नमस्कार साथियों, मैं किसान का बेटा कान्हा बघेल आपका अपने चैनल कान्हा सर ऑफिशियल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपको पता है जिस तरीके से आज बघेल समाज लगातार बघेल समाज के युवा निकल कर आ रहे हैं और अपने क्षेत्र में आगे निकल कर आ रहे हैं, या वो ग्राम प्रधान का चुनाव हो, या वो जिला पंचायत का चुनाव हो, या वो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, या वो सांसद या विधायक का हो, लेकिन आज कहीं न कहीं बघेल समाज का युवा जागृत हो गया है और लगता है कि बघेल समाज एक उस दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है। मानो बघेल समाज का युवा आज शिक्षित ही नहीं बल्कि एक समझदार भी हो गया है कि हमें किस नज़रिए को चुनना है और किस को चुनकर हम आगे बढ़ सकते हैं। उसी कड़ी को लेकर आज मेरे साथ में बघेल समाज के युवा राहुल धनगर उर्फ पप्पू भैया मौजूद हैं, जो फिरोजाबाद के सिरसा गंज से चलकर आए हैं। और आपको बता दें इनके बारे में, इनकी काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है फेसबुक या हम ट्विटर या किसी भी सोशल एंगल की बात करें तो जितने भी युवा बघेल समाज के हैं उनमें युवा की लिस्ट में हमारे राहुल धनगर जी का नाम आता है। इनसे आप भली भांति परिचित हैं, इनके बारे में बताना वास्तव में एक सराहनीय विधि होगी। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं राहुल जी आपका हमारे चैनल कान्हा सर ऑफिशियल में। बहुत बहुत धन्यवाद कान्हा भाई जी। और हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं, मैं सभी से माफ़ी चाहता हूं लेट होने के कारण, किसी कारणवश बस लेट हो गया था, इसलिए सभी के चरणों में वंदन एवं अभिनंदन करता हूं और सभी से माफ़ी चाहता हूं। तो जी हाँ, आपको बता दें कि हमारे राहुल धनगर जी 4 बजे से हमारे साथ में लाइव आने वाले थे, लेकिन रास्ते में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो हमारे साथ में नहीं जुड़ सके। लेकिन अभी आप हमारे राहुल धनगर जी की फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं और हमारे यूट्यूब चैनल कान्हा सर ऑफिशियल पर भी आप आज रात 9 बजे लाइव देख सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें हमारे साथ में राहुल धनगर जी मौजूद हैं। हम इनके बारे में जानेंगे आखिरकार इन्होंने राजनीति में कदम क्यों रखा और किस तरीके से इन्होंने आगे शुरुआत की। तो मैं राहुल धनगर जी आपका परिचय जानना चाहूँगा। आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को कि आपका परिचय क्या रहा है। मेरा नाम राहुल धनगर पप्पू भैया, लोग मुझे प्यार से मस्ताना नाम से जानते हैं। और राजनीति की बात करें तो हमारे पूर्वजनों, हमारे बाबा और एवं पिताजी के संस्कारों को देखें तो 45 साल से हमारे परिवार में ग्राम प्रधान नहीं रही है। और उसके बाद हमारे चाचा भी मौजूद में सिरसा वो ब्लॉक कराओं से कोऑपरेटिव अध्यक्ष सहकारी समिति संघ से अध्यक्ष है चरण सिंह बघेल पूर्व प्रधान जी। बिल्कुल। राहुल धनगर जी, मैं जानना चाहूँगा कितने संगठनों से आपके पास पद है और क्या दायित्व है आपका संगठनों में। मेरा दायित्व सर्वप्रथम अध्यक्ष हूँ मैं नगर पंचायत प्रकोष्ठ भाजपा संस्थान से, एवं जिला सचिव हूँ अखिल भारतीय धनगर महासभा से, और गडरिया आर्मी से लोकसभा प्रभारी हूँ, और अभी हाल ही में जिला अध्यक्ष हूँ अखंड राष्ट्रीय हिंदू सेना फिरोजाबाद से। और कल बीजेपी से ब्लॉक अराव से मुझे मंडल अराव से, जैसे सेक्टर मंडल बनाए गए हैं बीजेपी द्वारा, ई पासबुक से मंडल सोशल मीडिया प्रभारी बनाया गया है। बिल्कुल। तो साथियों, आपको बता दें कि राहुल धनगर जी का काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग होने की वजह से बहुत सारे संगठनों ने इनको बहुत बड़ा दायित्व दिया है। बहुत सारे संगठनों में इनका बहुत ऊंचा पद है। आपको बता दें लगातार जिला पंचायत सदस्य की कवायद को तेज कर रहे अपने क्षेत्र में एक युवा बघेल समाज का चेहरा लगातार फिरोजाबाद में उभर कर आ रहा है। वास्तव में जिला फिरोजाबाद के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में आज राहुल धनगर एक ब्रांड बन चुका है। जी हाँ, हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारे साथ में राहुल धनगर जी मौजूद हैं। राहुल धनगर जी, आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या आप आगे राजनीति में जाना पसंद करोगे। हाँ, मैं सर्वप्रथम मेरा काम यही है, जो भी गरीब मजदूर लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, उसके लिए मैं क्षेत्र में अपने क्षेत्र में लगातार उनके पास पहुंचकर उनके दुख सुख को सुनता हूं और जल्द से जल्द जैसी समस्या है उनका वैसे ही निस्तारण कराने का प्रयास करता हूं। बिल्कुल। क्या लगता है आपको, आप किस पार्टी को अपना सबसे अच्छी पार्टी मानते हो। अगर आपको मौका मिलेगा राजनीति में जाने का तो आप किस पार्टी को चुनोगे। मेरे सर्वप्रथम तो मैं अवगत करा दूं कान्हा भाई जी एवं सभी दर्शकों को कि मेरी सदस्यता ग्रहण 2011 से भारतीय जनता पार्टी से ही हूँ और भारतीय जनता पार्टी में मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ और आगे भी उम्मीदवार हूँ जिला पंचायत सदस्य। अगर शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी से अगर मुझे आशीर्वाद देता है
तो मैं प्रयास करूंगा और चुनाव दमदारी के साथ लड़ूंगा और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने के नाते मैं कार्य करता रहूंगा। बिल्कुल। तो साथियों, हमारे साथ में राहुल धनगर जी मौजूद हैं, जिन्होंने कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और लगातार मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूँगा, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का वो सिपाही हूँ जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता आ रहा हूँ। मैं राहुल धनगर जी आपसे जानना चाहूँगा, आपका भारतीय जनता पार्टी को आप सपोर्ट करते हो, भारतीय जनता पार्टी के लिए आप काम करते हो, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे कौन से राजनेता हैं जिन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है, उनकी राजनीति से आप प्रभावित हुई हो? देखिए, राजनीति की बात करें, सर्वप्रथम मैं बता दूं कि राजनीति में ले आने की देन हमारे पूर्व मंडी सभापति कौशल किशोर अग्रवाल जी के बेटे जो शिक्षागंज से नगर महामंत्री कंपित अग्रवाल जी हैं और नगर अध्यक्ष केशव गुप्ता जो महानगर अध्यक्ष कन्हैयालाल गुप्ता जी के अनुज भ्राता हैं। उन्हीं की देन है राजनीति में ले आना और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं जो भी आगे बढ़ रहा हूँ। माननीय डॉक्टर चंद्रसेन यादव जी फिरोजाबाद सांसद एवं माननीय ठाकुर जयवीर सिंह जी के आशीर्वाद से लगातार मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेयर नूतन राठौर जी का भी मेरे ऊपर आशीर्वाद है और सभी विधायकगणों का। और सर्वप्रथम हमारे आगरा जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय प्रबल प्रताप सिंह राकेश भाई बघेल जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं आगरा से, उनका भी आशीर्वाद है और प्रोफेसर सांसद एसपी सिंह जी का भी। बिल्कुल। तो साथियों, जहां पर राहुल धनगर जी का कहना है कि समाज के नेता हों या वो गैर समाज के नेता हों, वो सभी को बहुत ही लोकप्रिय हैं। सभी नेता राहुल धनगर जी को प्यार करते हैं और सभी नेताओं का राहुल धनगर जी के ऊपर वो हाथ है जिससे वो राजनीति में आगे जा सकते हैं। जी हाँ साथियों, हम राजनीति की बातें कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल हम फिर दोबारा राहुल धनगर जी से पूछना चाहेंगे कि राहुल धनगर जी, आप अगर अपनी ग्राम पंचायत स्तर पर जिला पंचायत सदस्य चुनकर आते हो तो आपका पहला मुद्दा क्या रहेगा ग्राम पंचायत के लिए? हमारा ग्राम पंचायत के लिए, क्षेत्र पंचायत के लिए जो भी मुद्दे जैसे नाली खड़ंजे डले हुए हैं, ग्राम प्रधानों की लापरवाही हो चुकी है। जैसे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश दिया है कि और प्रधानमंत्री जी ने भी आदेश दिया है, कहा है कि सब सड़क गड्ढा मुक्त होना चाहिए, भले ग्राम प्रधानों द्वारा ये ऐसा नहीं किया जा रहा है। सरकार द्वारा जो पैसा दिया जा रहा है वो कहीं न कहीं मिस्टेक हड़प लिया जा रहा है। इसको लेकर के मैं अपने जैसे ही अगर हमें आशीर्वाद मिलता है जनता का तो मैं सर्वप्रथम गरीब मजदूर और सड़क मुक्त गड्ढा करूँगा। बिल्कुल। तो साथ ही वहीं राहुल धनगर जी का कहना है कि अगर क्षेत्र की जनता हमें एक जिला पंचायत सदस्य के रूप में देखना चाहती है तो मैं वादा करता हूं कि क्षेत्र पंचायत में मेरी में एक वो काम करने की मिसाल मैं करूंगा कि अपनी क्षेत्र पंचायत को पदवी दिलाने का काम वो करेंगे। जी हाँ साथियों, मेरे साथ में आपको एक बार पुनः जानकारी दे दूँ, राहुल धनगर जी मौजूद हैं। इनका परिचय कराना काफ़ी है क्योंकि एक बघेल समाज का उभरता हुआ वह सितारा है जो लगातार उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में आज सोशल मीडिया में अपनी दाग जमा चुका है। जी हाँ साथियों, राहुल धनगर जी के बारे में हम जानेंगे कुछ समाज के बारे में। राहुल धनगर जी, आप समाज के युवाओं को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या आपका संदेश है जो आप भी समाज के युवा जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे कि समाज के युवाओं को किस तरीके से आगे आना चाहिए? देखिए, मेरा तो कहना सभी लोगों से यही है कि जितने भी युवा पीढ़ी है, हम नहीं, हमारे और भी शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं समाज के, उनका साथ देना चाहिए, मेरा भी साथ देना चाहिए। जब आप लोग मेरा साथ दोगे तो हम लोग आपके लिए रात दिन एक कर देंगे। और सभी युवाओं से निवेदन है कि 2022 में या 20 में पंचायत चुनाव जो आ रहे हैं, अधिक से अधिक समाज के नाते आगे बढ़े और पंचायत चुनाव में लड़ें। और जहाँ पर भी मेरी मदद होगी वहाँ पर मैं आने के लिए तैयार हूँ। और सभी से हाथ जोड़कर निवेदन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पंचायत चुनाव लड़ें, क्योंकि पंचायत चुनाव जब तक तुम लोग नहीं लड़ोगे, तुम अपनी पहचान नहीं बनाओगे, जब तक तुम्हारा समाज इकट्ठा नहीं होगा, तब तक कहीं पर भी किसी सरकार में कोई वैल्यूएशन नहीं होगी। बिल्कुल। राहुल जी, एक अभी टाइटल चल रहा है बघेल समाज में कि बघेल समाज आपसी मतभेद में ही फंसा हुआ नजर आता है। जी, कुछ लोग धनगर के ऊपर बात करते हैं, कुछ लोग बघेल के ऊपर बात करते हैं, कुछ पाल, कुछ गडरिया,
काफ़ी अलग अलग नामों में विभाजित कर दिया गया है बघेल समाज को। एक अलग गडरिया समाज कहा जाता है, हमारा मेन टाइटल गडरिया है, मेन हमारी जाति है वो गडरिया है, लेकिन हमको कुछ जगह पर बघेल भी कहते हैं, कहीं धनगर भी कहते हैं, कहीं पाल भी कहते हैं, तो कहीं और अन्य नामों से जाना जाता है। क्या लगता है जब तक हम एक नाम से नहीं जाने जाएंगे तब तक हमारी पहचान नहीं बन पाएगी? हाँ जी, मैं काना भाई जी मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि जैसे 27वें नंबर पर हमारा धनगर जाति रजिस्ट्रेशन नाम लिखा हुआ है। लोग कहते हैं कि मेरा धनगर प्रमाण पत्र चाहिए। इधर तो सिर्फ सुविधा लेना चाहते हैं, इधर कोई एससी में कन्वर्ट नहीं करना चाहता है, बघेल लिखना चाहते हैं, इधर एससी का प्रमाण पत्र भी चाहिए। तो ऐसे कैसे? हमारा समाज धनगर जाति में, अनुसूचित जाति में कन्वर्ट है और धनगर जाति लिखना चाहिए सभी लोगों को। अगर धनगर प्रमाण पत्र चाहिए तो सभी लोग, मेरे दर्शकों से निवेदन है कि हाथ जोड़कर अपने नाम के आगे धनगर लिखना शुरू कर दें। और आपको गारंटी विश्वास के साथ मैं कहता हूं, जब आप धनगर लिखना शुरू कर देंगे, अपनी मूल जाति लिखना शुरू कर देंगे, तो 100% किसी न किसी दिन आपको धनगर प्रमाण पत्र अवश्य मिलेगा। राहुल जी, सबसे बड़ी बात अगर हम इस मुद्दे को लेकर करें कि हम अगर अपने नाम के पीछे धनगर लगाएं तो हमारे धनगर के प्रमाण पत्र बन जाएंगे। ये मंशा आपकी ही नहीं बल्कि बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, उनकी भी ये मंशा है कि अपने नाम के पीछे धनगर लगाओ। जो अपने नाम के पीछे धनगर लगाएगा उसी का धनगर का सर्टिफिकेट बनेगा। लेकिन आपने देखा होगा जिनके पास धनगर के सर्टिफिकेट हैं वो तो बघेल लगाते हैं। ऐसा है, वो तो जो इनके पास सर्टिफिकेट है वो सत्ता में और भरपूर पार्टी में उनका जगह है, और एक आम आदमी, एक गरीब मजदूर ये नहीं कर सकता। वो तो पैसे ले दे के सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। हमारी और तुम्हारी इतनी औकात नहीं जो कि उनसे शीर्ष नेतृत्व से जाकर के अपना काम करा ले। वो तो राजनीति, वोट बैंक की राजनीति करते हुए उनका सर्टिफिकेट जारी करा देते हैं और उसी पर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये मानना गलत नहीं होगा कि हम नाम के पीछे धनगर लगाएं और धनगर का सर्टिफिकेट बन जाएगा। लेकिन कहा जाता है कि हमारी जो गडरिया जाति है उसको बघेल के नाम से भी जाना जाता है। कहीं स्थानों पर बघेल भी लिखते हैं कुछ लोग, कहीं धनगर भी लिखते हैं। तो माना सही है कि कुछ लोग धनगर लिखें, अच्छी बात है, लेकिन बघेल लिखें फिर भी अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता नहीं है कि हम सभी लोगों को मिलकर एक मंच पर आना चाहिए। जी, मंच पर आना चाहिए, भले कुछ लोग अपनी विभाजनों में बटे हुए हैं। और इस सबसे काना भाई जी मैं अवगत करा दूं कि सबसे ज्यादा इस जाति पर, क्योंकि हमारी जाति समझदार बहुत है, हर एक चीज में, साधन ले लो, किसी में भी ले लो, सब में सक्षम है। भले कुल मिलाकर के आपसी राजनीति में विभाजन कर दिया है, जो कि एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं है, आपसी में विघटन मचा रखे हैं। अगर जिस दिन ये लोग एक किसी भी, मान लो हम कह रहे धनगर नहीं, गडरी मान लो, अगर गडरिया सब लोग एक हो जाएंगे तो आज हम लोग सस्ता में हर एक चीज में आगे होंगे। तो साथियों, आपको बता दें मेरे साथ में राहुल धनगर जी मौजूद हैं, जिनका कहना है कि हमें कहीं ना कहीं एक होना होगा। साथियों, उनका कहना है कि आप अपने नाम के पीछे धनगर भी लिख सकते हैं, अपने नाम के पीछे बघेल भी लिख सकते हैं, अपने नाम के पीछे गडरिया भी लगा सकते हैं। वो आपका मतलब है, आप कुछ भी लगाएं लेकिन समाज के लिए एक हो जाएं। जी हाँ, मैं किसान का बेटा काना बघेल आपसे एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि हमारे साथ में राहुल धनगर जी मौजूद हैं। अगर आपके भी कोई सवाल राहुल धनगर जी से हों तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दीजिए। राहुल धनगर जी, जिस तरीके से आज समाज को राजनीतिक पार्टियां में इतनी अच्छी भागीदारी नहीं मिल पा रही है, कहा जाता है कि अपना जो समाज है वो पूरे भारत देश में बाहुल्य क्षेत्र में है, बाहुल्य संख्या में है। लेकिन अगर उस हिसाब से अगर हम आकलन कर रहे हैं और परसेंटेज निकालें तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि राजनीतिक जो पार्टी हैं वो हमको हमारी जनसंख्या के हिसाब से हमको कार्यभार नहीं दे रही हैं, टिकट नहीं देती हैं। जी जी जी, मैं मान रहा हूँ, इस बात से सहमत हूँ कि हमारी किसी भी जिले में चले जाइए, आगरा ले लो, चाहे फिरोजाबाद ले लो, इटावा ले लो, मैनपुरी ले लो, जलेसर ले लो, कौन सी भी क्षेत्र ले लो, कौन सा भी जिला ले लो, हमारा हर एक विधानसभा ले लो, कौन सी भी विधानसभा ले लो, हर एक से 20 से 25 हज़ार से, किसी विधानसभा में 25-30 हज़ार से वोट बैंक कम नहीं है। भले कुल आपसी हमारे समाज में एक आपसी बहुत बड़ा ये हमें कहने के लिए शर्म लग रही है,
भले कि ये विघटन मचा हुआ है कि कहीं काना भाई जैसे आप हो, मुझे इस बात का, जैसे आपने कहा कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो कहीं आपका मतलब ये कहीं ये राहुल आगे नहीं बढ़ जाए, यही आपसी विघटन के कारण आपसी की टांग खींच रहे हैं। भले ये नहीं है टांग की बजाय हाथ को खींचे। हाँ, मेरा सबसे निवेदन है कि जैसे मैं जिला पंचायत की चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, किसी दूसरे की नहीं, तो हमारे ही कुछ लोग हमारी टांग खींचने में लगे हुए हैं। भले कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा तो मतलब यही है कि काम नहीं करेगा तो नाम तो होगा समाज का कि हमारे समाज का है। कहते नहीं है कि अपना मारेगा तो छाई में डालेगा, पराय मारेगा तो घम में डालेगा। मेरा मतलब सबसे यही है कि पैर की तरफ ना हाथ 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 खींच करके और ऊपर को खींचिए आप अपने तरफ। बिल्कुल। तो साथियों, राहुल धनगर जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि आज हमारा समाज एक इस स्तर पर पहुंच चुका है कि आपस में ही जलने लगता है, आपस में ही आपस के लोगों से ही ईर्ष्या करता है। सबसे बड़ी बात यही है कि आज हमारा समाज पीछे चलता जा रहा है कि इसकी मुख्य वजह यही है कि हमारे समाज के लोग किसी को आगे ज़्यादा देखते हैं तो उसका हाथ पकड़ के खींचने का नहीं बल्कि पैर पकड़कर खींचने का कार्य करते हैं। तो साथियों, राहुल धनगर जी ने खुले शब्दों में कहा है और खुले शब्दों में उनका एक ही नारा है कि आप किसी को भी पैर पकड़कर खींचने का कार्य ना करें बल्कि हाथ पकड़कर खींचकर उसे आगे ले जाएं। कहीं ना कहीं आपका नाम नहीं तो समाज का नाम रोशन तो अवश्य करेगा। साथियों, जिस तरीके से युवा आज बघेल समाज का शिक्षित होता जा रहा है, गडेरिया समाज आज इतनी आगे चलता जा रहा है कि मानो एक दिन मैं वादे के साथ अवश्य कह सकता हूँ कि हमारे समाज का हर युवा सांसद होगा और हर युवा विधायक होगा। हमें राजनीतिक पार्टियां आज बेशक भागीदारी नहीं दे रही हैं, लेकिन अगर राहुल धनगर जैसे हजारों राहुल धनगर पैदा हो गए पूरे उत्तर प्रदेश में तो मैं ये अवश्य कह सकता हूं कि राजनीतिक पार्टियां तो क्या देंगी बेशक नहीं, लेकिन हम जबरदस्ती उनसे अपना हक छीन लेंगे, क्योंकि हमने हमेशा ही पहले तो ईमानदारी के साथ अपने हक को मांगा है, लेकिन जो कोई अगर हमारे ईमानदारी हक को नहीं देगा तो हमको उस हक को छीनना भी आता है। राहुल धनगर जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि हमारा जो समाज है वो लगातार पैर पकड़कर खींचने का कार्य करता है जबकि उसे हाथ पकड़कर खींचना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं आज हमारा संदेश हमारे समाज के लोग देख रहे हैं, तो कम से कम हम ये समाज के दो युवा साथी बैठे हुए हैं, तो शायद हमको अपना छोटा भाई मानकर ये ऐसा करेंगे कि अगर कोई समाज का युवा आगे बढ़ रहा है तो उसे आगे बढ़ाने में उसका सहयोग करें, क्योंकि वो युवा ना तो आपसे धन की आकांक्षा रखता है ना ही किसी की, लेकिन वो आपसे सिर्फ उसके आपका साथ होने की आकांक्षा अवश्य रखता है। तो राहुल धनगर जी, मेरा सबसे बड़ा आपसे एक आज का सवाल यही है कि आप अगर समाज के लिए एक नई मुहिम चलाना चाहते हो, एक समाज के लिए ऐसा क्या करना चाहते हो, आप समाज को लेकर आपका क्या ऐसा एजेंडा है कि आप समाज को एक अपनी एक अलग तरीके से छवि को दिखा रहे हैं? देखिए, मेरा एजेंडा यही है कि हमारा सबसे निवेदन है समाज के लोगों से कि एकत्रित हों, हमारा साथ दें और जहाँ पर भी ज़रूरत मेरी होगी मैं आपका साथ दूंगा तन मन धन से, और जैसी भी आप लोगों की परेशानी होगी उसे मैं जल्द से जल्द निस्तारण करने का प्रयास करूंगा। और आपको कान्हा भाई जी मैं अवगत करा दूं कि मेरे क्षेत्र में, मैं अपने ही क्षेत्र की बात करता हूं, ज़्यादा बड़ा नेता तो नहीं, एक मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं, आप लोगों के आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। तो अपने ही क्षेत्र में जैसे हमारे ग्राम प्रधान ने कुछ जैसे नाली खड़ंजे बनवाने में दिक्कत कर रहे थे, नहीं करते हैं, हम पहले ही अवगत करा चुके हैं, नहीं करते हैं, तो उसका एजेंडा मैंने उठाया था। आज हमारे क्षेत्र में सभी को मालूम है और हमारी वजह से ग्राम प्रधान जो भी हैं वो भी यानी सतर्क हो गए हैं, क्योंकि मैंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का जो जहाँ गलती होती है उसे गलती दो, मेरा मतलब चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। और मैं सभी दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ कि विकास कार्य में कोई भी लापरवाही नहीं करते, क्योंकि पैसा हमारा तुम्हारा ही है। जब तक हम तुम पैसा खर्च करके किसी संस्था में जमा करते हो वो भी सरकार के पास जाता है, मंदिर निर्माण में कहीं पर भी किसी भी पर चढ़ाते हो वो भी सरकार पर जाता है। पैसा हमारा ही है, इस पैसे को उस जगह अपने स्तर से यूज कीजिए जहाँ हम
तुम्हें परेशानी ना हो। बिल्कुल। तो साथियों, राहुल धनगर जी का कहना है कि अगर कोई भी ग्राम प्रधान कार्य नहीं करता है तो उस मुद्दे को आप अपनी ग्राम पंचायत में अवश्य उठाएं, क्योंकि आगे वाले को जब तक तुम बताओगे नहीं कि आप क्या गलत कर रहे हो तो आगे वाला कुछ सीख नहीं पाएगा। ये बहुत बड़ी बात कही है राहुल धनगर जी ने। मैं इनकी बात का सम्मान और आपके इनके वाक्यों का मैं बहुत ही आदर और सम्मान करता हूँ कि आपकी भी ग्राम पंचायत में अगर कोई ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत सदस्य है वो ग्राम स्तर पर कार्य नहीं कर रहा है तो आप उस एजेंडे को उठाइए और आगे सरकार तक पहुंचाइए, क्योंकि जब तक आप उसके बात को सरकार के सामने नहीं रखोगे या क्षेत्रीय अधिकारियों के सामने या क्षेत्रीय नेताओं के सामने नहीं रखोगे तो उस पर कोई भी अमल नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि हर क्षेत्र में एक युवा का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जब तक युवा जागरूक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे देश का भविष्य हमारे युवाओं के हाथ में ही है। क्योंकि युवा लगातार जिस तरीके से आज राजनीति में आ रहे हैं उसे देखकर लगता है कि हमारे समाज का कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश जा रहा है लोगों के पास में। और मैं अपने ही समाज के नहीं बल्कि और भी जितने भी समाज के मेरे साथी युवा हैं मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, ये समाज खेलना बंद कर दें और इंसानियत के नाते और एक मंच पर आने का कार्य करें, क्योंकि हम सभी युवा एक नए भारत का, एक नए हिंदुस्तान का, एक नई आर्यवर्त का एक इस माल्यार्पण या आप प्रारंभ करने वाले हैं। क्योंकि हमारी गिनती एक उस देश की लिस्ट में आती है जो लगातार एक सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था। तो राहुल धनगर जी, में अब ये राजनीति की बात और आपके परिचय की बात हो गई तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना के बारे में आपके क्या विचार हैं। कोरोना के बारे में मैं सभी क्षेत्र की जनता से, जनपदवासी जो भी दर्शक देख रहे हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से सभी लोगों से मास्क लगाएं और सैनिटाइजर से बार बार अपने हाथ को छिड़काव करें और अपने और 2 गज की दूरी बनाए रखें, जैसे प्रधानमंत्री जी द्वारा बताया गया है कि 2 गज की दूरी बनाए रखें सभी लोगों से। और सभी पुलिस प्रशासन से भी अवगत कराना चाहता हूं कि आप लोग जैसे कि कोई भी अंगोछा लगा करके, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि अंगोछा जरूरी है, अगर मास्क नहीं है तो अंगोछा लगा करके अगर व्यक्ति कोई चला है तो उसको परेशान न किया जाए, क्योंकि ये तो आदेश हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया है। और सभी से पुनः निवेदन करता हूँ जनता जनार्दन से कि इस वैश्विक महामारी से अपना बचाव, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। राहुल धनगर जी, हम वार्ता को यहीं समाप्त करते हैं। उसके लिए हम आपसे एक और निवेदन करना चाहेंगे। हमारा अपने समाज का यूट्यूब चैनल कान्हा सर ऑफिशियल लगातार इसकी मुहिम है और लगातार हमारा एजेंडा रहा है और हमने बनाया है प्लान कि हमारा एक ही मकसद है कि हम अपने समाज का चैनल है हमारा कान्हा सर ऑफिशियल, जैसा कि मेरा नाम कान्हा है। और मैं चाहता हूं कि मेरे समाज के जितने भी युवा हैं या जितने भी नेता हैं मैं उनका इंटरव्यू अपने चैनल पर चलाऊं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। और मैं चाहता हूं चाहे मुझे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा भारत देश घूमना पड़े, लेकिन लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा और कोरोना जैसे ही खत्म होगा तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं पूरे भारत देश का भ्रमण करूंगा और जितने भी राज्य हैं भारत देश के अंदर मैं सभी राज्यों में जाने का कार्य करूंगा। जितने मेरे समाज के नेता हैं या वो युवा हों या वो लगातार राजनीति में सक्रिय हों, मैं उनकी इंटरव्यू लेने का कार्य करूंगा जिससे हमारे समाज के अंदर एक नया संदेश जाए। तो मेरे यूट्यूब चैनल कान्हा सर ऑफिशियल के बारे में आपके दर्शकों से क्या कहना चाहोगे? मैं आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल में लोगों को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। और मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमें गर्व की बात है कि आपने अपने समाज के नाम से कान्हा बघेल, पीछे बघेल टाइटल लगा है, जो भी हमारे समाज के नाम से आपने एक चैनल खोला है, उसके लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। एवं सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कान्हा बघेल फेसबुक आईडी से भी जुड़े और यूट्यूब चैनल से भी जुड़े। और जहाँ तक है समाज की बात होती है और जैसे भी ज़रूरत है, किसी को भी अगर मेरी ज़रूरत हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 9557377016 पर संपर्क करें। जैसे भी जिस कारण जैसी भी समस्या बनेगी मैं उसके लिए हल करूँगा और प्रयास करूँगा। तो साथियों नमस्कार, मेरे साथ मौजूद थे राहुल धनगर जी। जिन्होंने कहा है कि अगर आपको किसी भी समस्या का सामना करना पड़े तो हमारे मोबाइल नंबर से अवश्य जुड़ जाएं। राहुल धनगर जी हमेशा आपके सुख दुख में साथ होंगे, चाहे वो जिला फिरोजाबाद हो, चाहे वो जिला आगरा हो, चाहे वो राज्य उत्तर प्रदेश हो।
जी हाँ, राहुल धनगर जी का कहना है कि मैं समाज के साथ हमेशा हूँ और हमेशा रहूँगा, क्योंकि मेरा समाज ही मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं समाज ही नहीं बल्कि गैर समाज के लोगों को भी विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अन्य समाज के लोगों के नहीं बल्कि गैर समाज के लोगों के साथ भी दिल से सपोर्ट से साथ खड़ा हूँ। साथियों, आजकल हमारे देश में ऐसे युवाओं की बहुत आवश्यकता है। इनका बिल्कुल राहुल धनगर जी हमारे कुछ कहना चाह रहे हैं, दर्शकों के लिए मैं प्रेषित करता हूँ, बताएं। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं जो भी लाइव देख रहे हैं काना बघेल से, तो अगर मेरे इंटरव्यू में प्रथम बार मैंने इंटरव्यू दिया है, हमें बड़ा ही खुशी की बात है। इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं काना भाई जी। और जो भी देख रहे हैं सभी से निवेदन है, अगर मेरे से कोई गलती बनी हो उसके लिए मैं क्षमा नहीं, मुझे अवगत कराएं, क्योंकि अभी तो मेरी बढ़ता हुआ एक कदम है। अगर आप लोग मुझे क्षमा कर देंगे कहीं पर गलती, तो मुझे वो आंसर सही जाएगा कि मैंने सही बोला है। इसलिए मैं कहीं पर भी कोई गलती है तो उसे मुझे कमेंट बॉक्स में मेरी फेसबुक आईडी राहुल धनगर पप्पू भाई नाम से बताएं, या मेरा मोबाइल नंबर पर संपर्क करके मुझे अवश्य बताएं। इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूँ, मुझे अवगत जरूर कराएं, यही कहना चाहता हूँ सभी से। नमस्कार। बिल्कुल, जैसा कि राहुल धनगर जी ने बोला है कि अगर हमारी वाणी से कुछ भी गलत शब्द निकले हों तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन मैं किसान का बेटा काना धनगर आपको अवश्य रूबरू करा दूं कि जो हमारे राहुल धनगर जी ने अपने वाक्य रखे वास्तव में वो सटीक थे और बिल्कुल सभ्य थे। वास्तव में इन पर टिप्पणी करना एक बहुत ही गलत वाक्य होगा। मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि राहुल धनगर जी एक दिन अवश्य तरक्की करेंगे। उत्तर प्रदेश में चमकता सितारा राहुल धनगर भाई हमारा। जी हाँ, राहुल धनगर जी से अवश्य जुड़ जाएं और राहुल धनगर जी को आने वाले चुनावों में विजयी अवश्य बनाएं, क्योंकि समाज का ये उभरता सितारा एक दिन आसमान में जरूर चमकेगा। जी हाँ साथियों, मैं किसान का बेटा काना बघेल आपसे एक निवेदन करता हूँ कि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूट्यूब पर जाकर काना सर ऑफिशियल डालें और हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाएँ, क्योंकि हम लगातार इस मुहिम में लगे हुए हैं। हम समाज ही नहीं बल्कि गैर समाज के लोगों के भी इंटरव्यू अपने काना सर ऑफिशियल चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है कि हम भारत देश को एक उस ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। हम एक भारत देश को उस सभ्य भारत देश की गिनती में लाना चाहते हैं जो भारत देश एक सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। जी हाँ साथियों, मैं किसान का बेटा काना धनगर आपसे एक बार पुनः निवेदन करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद, जय भारत।